very good morning everyone. I hope you all are doing well. आज मेरा व्लॉग सुबह सुबह से गाड़ी में शुरू हो रहा है क्योंकि मैं उठने के साथ ही गाड़ी में बैठ गई। असल में आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ एथनिक पे और हमने करनी है एक अच्छी सी ड्रेस सिलाई और वो भी थोड़ी सी पार्टी वेयर में। तो बस हमेशा की तरह मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मुझे कौन सी ड्रेसेस पसंद आई। अच्छा, लास्ट शॉपिंग व्लॉग में मुझे कमेंट्स आए थे कि प्राइस भी बता दिया करें, तो मैंने प्राइस यहाँ पे टैग कर दी हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। एंड आई एम सॉरी, कुछ सूट की प्राइस लगी नहीं हुई थी तो मैंने लगाई नहीं। और ये वाइट भी मुझे अच्छा था, सामने से और ज़्यादा अच्छा था, लाइक ब्लिंकी था। और ये पिंक, ओ माय गॉड, बहुत ही मज़े का था, इतना क्यूट लग रहा था सामने से और भी। और इसका नीचे जो है ना प्रिंटेड पिंक करा रहा था, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। एंड लुक एट हियर, फिर से मैं पिंक निकाल रही हूँ। आई स्वेयर गाइस, पिंक बहुत ही अच्छे पड़े थे। अच्छा, तो हमने जो ड्रेस सेलेक्ट किया है वो ये है। ये ड्रेस मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप पीछे देख रहे होंगे ब्लू भी पड़ा हुआ है। हमने 2 ड्रेसेस फाइनल किए थे, एक ब्लू और ये जो पहना हुआ है। फिर हमें ये पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड कैन यू सी द पिंक वन इन मिडल? ये वही ड्रेस है जो कि पिंक में आपको दिखा रही थी, जिसका प्रिंटेड करा रहा था। सामने से ये पूरी लुक इसकी कुछ इस तरह से लग रही थी। काउंटर के साथ ही ना ये क्लिप वाला सेक्शन था, तो हम क्लिप वाले सेक्शन पे आ गए। तो मैंने सोचा जो मुझे अच्छे लग रहे हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ विद प्राइसेस। अच्छा, ये वाला जो था ना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये मैंने एक ऑर्डर भी किया है दराज से, लेकिन ये भी अच्छा था। और ये ड्रेस भी बहुत अच्छी थी, स्पेशली इसकी बैग मैं आपको दिखाऊंगी। ये है इसकी बैग, बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, आपने इन परफ्यूम्स में से कोई परफ्यूम इस्तेमाल की है, लाइक एथनिक की या आउटफिटर्स की? मैंने तो की थी, 1-2 दफ़ा ही की थी, लेकिन इतनी गंदी थी ना, लाइक 2-3 घंटे सिर्फ स्टे था, फिर परफ्यूम ही गायब हो जाती थी, लाइक कोई सेंट नहीं होती थी। अच्छा, ये वाला ड्रेस हमने किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर देखा था, तो हमने इनको पिक्चर दिखाई कि ये है आपके पास। तो ये ड्रेस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया और यहाँ पे जो है हमने इसे कहा कि आप होल्ड करवा दें, क्योंकि हम बहुत ही अचानक इस दिन पे शॉपिंग करने आए थे। ओके, तो हमारी शॉपिंग यहाँ पे पूरी होती है। लुक एट द वेदर गाइस, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आपको पता है मैं 12-1 बजे कभी भी नहीं निकलती, लाइक दिस इज़ अ रेयर थिंग फॉर मी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद निकले थे तो बहुत मज़ा आया। फिर वापसी में हमने लंच भी किया, गाड़ी में ही हमने बिरयानी ऑर्डर कर ली थी। और बस फिर मैं अपने घर आ गई वापस। फिर आने के साथ ही मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई। गाइस, सुबह उठने के साथ ही मैं निकल गई थी। मैंने आपको दिखाया व्लॉग वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मुझे कुछ भी करने का नहीं हुआ, सिर्फ मैंने फेस वॉश किया, बस मेरी फ्रेंड आई, उसने मैसेज किया और मैं निकल गई थी। तो मैंने अपने रूम को भी कोई सेट वगैरह नहीं किया था, तो वापस आई तो हेल्पर ने सेट कर दिया था। मैंने कहा कि थोड़े से ब्लाइंड्स भी ऊपर कर देती हूँ। कहते हैं ना कि रूम में सनलाइट आना बहुत ज़रूरी है। बस ये कुदरत की चीज़ें हैं, अल्लाह ने सूरज बनाया है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि आप जो है सूरज में बैठा सनलाइट अपने घर में आने दिया करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और सूरज में बैठने से तो आपको पता है कि विटामिन डी हमें मिलती है डायरेक्टली। ओह माय गॉड, लुक एट हियर, कितना मज़े का मौसम हो रहा है, कितनी ठंडी हवा है। द वेदर लुक्स सो प्लेजेंट। यहाँ पे असर का टाइम हो गया था और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था। अचानक से ग्रे क्लाउड्स आ गए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, इतने मज़े का मौसम हो रहा था ना। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि वॉक वगैरह कर लेती हूँ। अच्छे मौसम की वाइब लेने के लिए मैंने गैलरी का दरवाज़ा ओपन कर लिया था। बस यहाँ पे मेरी वॉक हो गई है, मैं बैठी थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी। फिर हो गया था मगरिब का टाइम और देखें, मैंने सोचा आप लोगों को मगरिब के टाइम की खूबसूरती दिखा दूँ। इतना पिंक पिंक सा माहौल हो गया था ना, आई वॉज लविंग इट। अच्छा, देखिए पता ही नहीं चला, डिनर का टाइम भी हो चुका है अभी। और आज मैंने डिनर में बाहर से ऑर्डर किया है। तो एक मैंने मीठे में सिनेमन रोल ऑर्डर किया है एंड उसके साथ मैंने ऑर्डर किए हैं चिकन मोमोज। ट्रस्ट मी गाइस, मैं हमेशा से सिनेमन रोल हैदराबाद में इतना ढूंढती थी कि इस चक्कर में मैंने खुद बना लिया था। थैंक गॉड फॉर नाउ मुझे एक अच्छा सा सिनेमन रोल मिल गया है हैदराबाद में। अच्छा, तो ये है मोमोज। ये मोमोज जो मैंने ऑर्डर किए थे कुछ इस तरह से लग रहे थे और खाने के बाद
इनकी फिलिंग ऐसी थी। और अगर फिलिंग की टेस्ट के बारे में बात की जाए तो सीख कबाब टाइप इनकी फिलिंग थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आए। लेकिन बस फिलिंग इनकी जो है ना वैसी ही रखनी चाहिए जो रेसिपी है। सीख कबाब टाइप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी डाइट कर रही थी और मैं अब इतना ज़्यादा खा रही हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। लाइक मैं 1 महीना अपने आप को एक स्ट्रिक्ट डाइट देती हूँ और उसके बाद जब मैं एक अच्छा सा वेट लूज़ कर देती हूँ ना, तो फिर से मैं खाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन बस इस बारे में जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अपनी वेट लॉस जर्नी में कि मुझे क्या चीज़ काम आई, क्या चीज़ काम नहीं आई, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छा, मोमोज तो हमने खा लिए हैं, अब खाते हैं सिनेमन रोल और टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ ये एग्जैक्टली हैं कैसे। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतने अच्छे होंगे। दे आर 10 on 10। मैंने गाइस जितना खाया है ना अभी वो बर्न करते हैं। अच्छा, तो कहवा बना के मैं ऊपर आ चुकी हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लाइक सुनने जैसी नहीं है। तबीयत की वजह से इस दिन मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, गार्गल करती हूँ ताकि मेरा गला बैठ जाए और फिर मैं अपनी व्लॉगिंग को देखती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने वॉक की, फिर कहवा पिया और उसके बाद आपने कोई व्लॉग देखा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और मुझे नहीं फील हो रहा था कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी। बस मैंने रिलैक्स किया। उसके बाद मैं उठी, अपना फेस वॉश किया और एक अच्छी सी अपनी स्किन केयर कर दी एंड अपने फेस को एक मसाज दे दिया। साथ मैंने फिर पेन किलर भी खा ली क्योंकि मुझे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। पता है फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले जो असर होता है वो आपके सर पे होता है। जैसे आप बहुत वीक होते हैं, कोई काम वगैरह नहीं होता, डिजीनेस होती है। तो बस मैं जैसे ही स्किन केयर करने के लिए उठ रही थी ना, तो मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। मैंने खुद अपनी हिम्मत पकड़ी है, मैंने कहा कि मैं हिम्मत करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, शायद फिर मुझे अच्छा फील हो। एंड डेफिनेटली ये काम आया मुझे। मैंने स्किन केयर वगैरह की, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा व्लॉग कहाँ गया। मुझे लिटरली व्लॉग याद ही नहीं था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। जो है अपनी क्लिप्स जाके देखी तो मुझे एक हैरानगी हो गई कि मैंने डिनर करने के बाद कोई खास व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो सॉरी फॉर दैट गाइस, मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया है आज। आप अंडरस्टैंड करेंगे। पता है जल्दी उठी थी मैं, लाइक 12 बजे उठी थी। वैसे मैं इतना जल्दी नहीं उठती, तो मुझे डिजीनेस भी काफ़ी हो रही थी। मैंने नमाज पढ़ी थी तो 7-8 हो गए थे मुझे सोते सोते। फिर मैं 12 बजे उठी और फिर ये सारा सारा दिन जो है मुझे नींद बहुत आ रही थी, थकन बहुत हो रही थी और जो मेरी तबीयत ख़राब थी ना वो कुछ 10 टाइम ज़्यादा मुझे फील हो रही थी। तो बस इसी छोटी छोटी रीजंस की वजह से ये सब हुआ। अभी मैंने हिम्मत की और यहाँ पे मैं अभी आपके सामने हूँ। बस यहाँ पे मैं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।